किसान भाई, अगर आप तरबूज की खेती देखने के लिए इस वीडियो में आए तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे तरबूज की खेती कैसे किया जाता है। साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम आपको पूरा कैलकुलेशन करके बता देंगे कि 1 एकड़ में तरबूज खेती करने में कितना खर्च लगता है। साथ ही साथ 1 एकड़ में अगर तरबूज अच्छा उत्पादन होता है तो कितना तक आपको आमदनी दे सकता है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करें खेत का तैयारी। खेत का तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मिट्टी पलट हल से एक बार जुताई कर लेना है। उसके बाद उसमें 2 बार रोटावेटर जुताई करना है, फिर 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करना है, फिर 1 बार रोटावेटर से पुनः जुताई करके खेत को समतल कर देना है, मिट्टी को भुरभुरा कर देना है। फिर उसमें हमको मेड़ बनाना है। अगर हम मेड़ का बात करते हैं, पौधा का दूरी अगर हम 2 फीट रखते हैं, मतलब जैसे कि यहाँ एक पौधा लगा हुआ है और फिर यहाँ एक पौधा है, 2 पौधा के बीच में 2 फीट का दूरी है, तो हमको क्या करना है, मेड़ से मेड़ के बीच का दूरी 4 फीट रखना है। जैसे कि ये मेड़ हो गया और ये मेड़ हो गया, मतलब लाइन से लाइन के बीच का दूरी 4 फीट रखना है। हम मेड़ को ट्रैक्टर के द्वारा ही बनाते हैं। अगर मजदूर से बनाते हैं तो हमको काफ़ी समय लगता है और खर्चा भी ज़्यादा पड़ता है। ट्रैक्टर से हम बनाते हैं तो 1 एकड़ में हमारा 2 घंटा में मेड़ तैयार हो जाता है, जो कि हमारा लगभग 12-13 रुपये घंटा लेते हैं। 2200-2400 रुपये हमारा मेड़ तैयार हो जाता है। मेड़ तैयार होने के बाद हम मेड़ के बीच में क्या करते हैं, कूड़ तैयार करते हैं फावड़ा के द्वारा या तो गैचा के द्वारा। अब आता है हमारा फर्टिलाइज़र, कौन कौन सा खाद हमको डालना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि तरबूज में हम बेसल में जितना खाद डालेंगे वही हमारा लाइफ टाइम के लिए काम देता है, मतलब 60 दिन तक वही खाद चलता है। एक्स्ट्रा में अलग से ज़्यादा खाद चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बस बीच बीच में ड्रिप से थोड़ा बहुत खाद चला देते तो हमारा तरबूज अच्छे से ग्रोथ भी करता है, उत्पादन भी अच्छा देता है। इसीलिए बेसल में हमको अच्छा से अच्छा खाद देना है। इसके लिए क्या करना है, आपको प्रति एकड़ की दर से 2 बोरा DAP लेना है, 2 बोरा सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बोरा म्यूरेट ऑफ पोटास। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके साथ हमको क्या करना है, रीडोमिल गोल्ड, आधा किलो रीडोमिल गोल्ड इसको फंगिसाइड जो कि सॉइल फंगिसाइड, इसको इसके साथ मिला देना है। एक पैकेट जो 4 किलो का पैकेट होता है, चाहे रिकेंट हो चाहे फटेरा हो, कोई भी ग्रेनुलर इंसेक्टिसाइड हो, इसको इसके साथ में मिला देना है। इन सबको अच्छे से मिला कर हमको क्या करना है, कूड़ में डाल देना है। अगर आप इसका गोबर देना चाहते हैं तो जो सड़ा हुआ गोबर है, ठीक, सड़ा हुआ गोबर को हमको क्या करना है, पहले हमको रासायनिक खाद डाल देना है, फिर उसके ऊपर से सड़ा हुआ गोबर जो खाद होता है उसको ऊपर से डाल के फिर मिट्टी से ढक देना है। ढकने के बाद क्या करना है, हमको उसमें ड्रिप लगाना है। जो किसान पहली बार ड्रिप लगाना चाह रहे हैं तो उनको मन में आता है कितना खर्च आएगा, तो 1 एकड़ में अगर आप लपेटा पाइप से ड्रिप लगाते हैं तो 12 से 13 हज़ार में आपका ड्रिप लग जाएगा। और मैं तो सलाह दूंगा कि अगर तरबूज खेती आप करें तो ड्रिप से ही कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ड्रिप का लेटरल बिछा देना है, फिर क्या करना है, हमको उसके ऊपर मल्चिंग लगा देना है। तो 1 एकड़ में आपको लगभग 4 बंडल मल्चिंग लग जाता है, जिसका खर्चा लगभग आपका 6 से 7 हज़ार रुपये पड़ेगा। सस्ता से सस्ता मल्चिंग लगाना, क्योंकि 60 दिन का ही खेती है, इसके बाद पूरा मल्चिंग नष्ट हो जाता है। फिर हमको क्या करना है, पौधा लगाना है। पौधा जैसे आपको 1 मार्च को लगाना है, जैसे अभी आज 1 मार्च है, तो हमको फरवरी मतलब जनवरी में ऑर्डर देना है आपको कि मेरे को 1 मार्च को पौधा चाहिए। तो जो पौधा का प्राइस पड़ता है घर आकर लगभग औसतन 3 रुपया एक पौधा का प्राइस पड़ता है। अगर आप अभी अप्रैल में लगाते हैं, जैसे 15 मार्च के बाद अगर तरबूज लगा रहे हैं तो आप बीज ही लगाइए, पौधा लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर जनवरी फरवरी में लगा रहे हैं तो आपको पौधा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ठंड में आपका बीज अंकुरण नहीं होता और अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। अब आता है पौधा लगाने का पारी। 1 एकड़ में हमको लगभग 3800 से 4000 पौधा ज़रूरत पड़ता है। तो जैसे पौधा हम लगा दिए, तो लगाने से पहले हमको क्या करना है, ड्रिप से पानी चालू कर देना है। पानी चालू कर दिए, पानी चलते रहेगा और हमको पौधा लगाते जाना पड़ेगा। पौधा हम लगा दिए, पौधा लगाने के बाद क्या करना है, हमको सबसे पहला जो खाद होता है हमको चलाना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड चलाने के बाद हमको क्या करना है, 2-3 दिन के लिए छोड़ देना है। इसके बीच में क्या करना है, हमको एक बार ड्रेंचिंग कर देना है। ड्रेंचिंग में हम क्या करेंगे, रोको नाम का जो फंजीसाइड आता है उसको एक टंकी में 30 ml की दर से एक टंकी में 30 ग्राम रोको मिला के हमको ड्रेंचिंग करना है। लगभग 3 से 4 टंकी जरूरत पड़ता है 1 एकड़ में ड्रेंचिंग करने। ड्रेंचिंग कर दिए, फिर क्या करना, हमको पहला खाद चलाना है NPK 19-19, 1 किलो प्रति एकड़ की दर से हमको ड्रिप से चला देना है। फिर एक दिन गैप करना है, फिर दूसरे दिन 2 किलो NPK 19-19 को चला देना है। चला के NPK 19-19 को क्लोज कर देना है। फिर क्या करना है, इसके बीच में हमको सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड एक्ट्रा, जो कि जिसमें थाइमेथॉक्सन पाया जाता है, उसको स्प्रे कर देना, ताकि क्या होगा, जो चूसा कीट है वो इसमें अटैक ना कर पाए। फिर हमको चलाना है 1261 NPK 1261, जिसमें कि 12% नाइट्रोजन रहता है और 61% फास्फोरस, जो कि पौधों की उस अवस्था में बहुत ही जरूरी होता है, जो पौधे का जड़ों को वृद्धि करता है, साथ ही साथ पौधे का कंसा को भी बढ़ाता है। 1261 चला देना है। फिर क्या करना है, हमको चेंज कर देना है खाद को, 11-44-11 भी आप चला सकते हैं, मतलब जिससे फास्फोरस का मात्रा हो, नाइट्रोजन का मात्रा हो, उसी खाद को चलाना है। और इस खाद को
हफ्ता में 2 ही बार चलाना है, डेली चलाने की आवश्यकता नहीं, हफ्ता में मात्र 2 बार चलाइए जब तक कि फल फूल ना आ जाए। इसके बीच आपको क्या करना है, 4 किलो कैल्शियम नाइट्रेट हो या कैल्शियम सल्फेट हो, जिसमें कैल्शियम का मात्रा पाया जाए, आपको 1 एकड़ में 4 किलो की दर से ड्रिप के द्वारा कैल्शियम चला देना है, 4 किलो मैग्नीशियम चला देना है। 15 दिन के बाद फिर चलाइएगा, लेकिन अभी इतना चला के छोड़ देना है। फिर क्या करना है, आपको रोको फंजीसाइड को एक बार स्प्रे कर देना है। तो ये आपका काम हो गया, 15 से 20 दिन के लिए काम हो गया। इसके बाद क्या करना है, जब फल फूल आने का अवस्था है उस समय जो 1261 है, 1144 वगैरह, इसको बिल्कुल रोक देना है, कोई भी खाद नहीं चलाना है। उस समय आपको चलाना है 05234 05234 चलाना है 2 किलो प्रति एकड़ के दर से हफ्ता में 2 बार। फिर आपको क्या करना है, जब फल बढ़ने लगे उस समय आपको क्या करना है, थोड़ा सा मात्रा बढ़ा देना, हफ्ता में 3 से 4 बार उसको चलाना है। फिर जब फल बढ़ जाए, हार्वेस्टिंग स्थिति हो, तो उस समय 0050 को एक बार 4 किलो प्रति एकड़ की दर से चला के छोड़ देना है। प्रॉपर पानी देते रहना पड़ेगा, पानी की कमी होता है तो तरबूज अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा और उसका वजन नहीं होगा, चमकदार नहीं होगा और ऊपर से सूख भी जाता है, फिर आपका तरबूज नष्ट हो सकता है। इसलिए प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट अच्छे से आपको करना है। अब इसके बीच में कुछ इंसेक्ट होता है, खासकर फल मक्खी। जैसे ही आपका फल आता है, फूल आता है, उसमें फल मक्खी परेशान करता है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए फेरोमोन ट्रैप्स को लगाना है। ये बहुत अच्छा होता है। इसमें आप लेवर को अगर डाल देते हैं तो फल मक्खी आता है, आने के बाद क्या करता है, वो उसमें डब्बा बने रहता है, उसमें घुस जाता है और फिर वहीं पर फंस जाता है और फिर मर जाता है। इसमें इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं मिल रहा है ट्रैप तो आप क्या कर सकते हैं, डेसीस प्रति लीटर 1 ml के दर से स्प्रे कर सकते हैं, तो उसमें भी फल मक्खी कंट्रोल हो जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि अगर हम तरबूज खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में कितना खर्च आता है। तो 1 एकड़ में अगर हम खर्च देखते हैं तो 60 से 70 हज़ार रुपये हमारा टोटल खर्च लगता है ड्रिप लेकर। ड्रिप, मल्चिंग, जुताई, बीज, मतलब पौधा का रेट लेके, खाद लेके, सब लेके हमको 60 से 70 हज़ार का खर्च पड़ता है। अगर आमदनी देखते हैं तो 1 एकड़ में हम औसतन 150 से 200 कुंटल तक उत्पादन होता है। अगर हम मिनिमम 150 कुंटल भी लेते हैं और 10 रुपये प्राइस लेते हैं तो 1.5 लाख का हम 1 एकड़ से तरबूज बेच सकते हैं। मतलब 70 हज़ार रुपये हम इनपुट लगा और 80 हज़ार रुपये आउटपुट, मतलब 70 हज़ार लगा के हम 60 दिन में 80 हज़ार कमा सकते हैं। अगर उत्पादन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और रेट ज़्यादा मिल जाता है तो मान लीजिए 1 लाख तक आप 1 एकड़ में तरबूज की खेती से कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, था जानकारी तरबूज की खेती के बारे में। अगर जानकारी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अन्य किसानों को इसको शेयर भी कीजिएगा। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।